डॉक्टर साहब, आस्था का केंद्र महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेले को लेकर डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और इसके प्रति सैकड़ों साल से लोगों की आस्था है, सहानुभूति है। अब तमाम किस्म की सुविधाएं, तमाम तरह के जो है जानकारियाँ अब आसानी से सब तक उपलब्ध हो जाती है और उसके बारे में जो है प्रचार भी काफ़ी कुछ हो जाता है। तो इसलिए जो है आपकी क्योंकि जो अर्ध कुंभ था उसमें जो है काफ़ी सुंदर व्यवस्था था, लोगों ने देखा हुआ था। करोड़ों लोगों ने लगाई आस्था के नाम की डुबकी। तमाम संत, ऋषि, मुनि, देश विदेश से तमाम लोग आए और आसमान से लेकर ज़मीन से लगाई उच्च कोटि की व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की। उसमें भगदड़ भी हुई, बहुत लोगों ने अपने आप को खोया, हाँ, आगजनी भी हुई, मगर फिर भी क्या कहना चाहेंगे इसको? जहाँ एक साथ करोड़ों आदमी जुटेंगे और वो भी वहाँ जुट के भी एक कोने में जो है एक जगह पर जाके नहाने का प्रयास करेंगे तो कोई भी दुनिया की कोई भी व्यवस्था उसे जो है रोक नहीं पाएगी। हाँ, थोड़ी सी भी गलती, कोई फिसल के गिरा और उसके बचाने में भगदड़ हुई तो लोग गिरते जाएंगे। ये तो अवश्यंभावी था। जैसे हाँ, लोगों को ये अंदाज नहीं रहा होगा कि ये सारी व्यवस्था करने के बाद भी गाड़ियाँ इतनी आ जाएंगी कि एक ही जगह जो है सारे रास्ते जाम हो गए। फिर लोगों को जो है, अब देखिए ना, मेरे पास तो रोज़ आ रही हैं औरतें 30-30 किलोमीटर पैदल चली हैं, लेकिन एक भी ये नहीं कह रही हैं कि जो है बहुआ वो 30 किलोमीटर चलने के बाद भी, बीमार होने के बाद भी खुश है कि वो जो है नहाई। ये एक आस्था है, आस्था की शक्ति है। हाँ, 30 किलोमीटर चली हो। डॉक्टर साहब, देखा जाए तो चली हो। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समाज में तमाम अच्छाई बुराई को लेकर आप संघर्ष करते रहते हैं। और डॉक्टर साहब, देखा जाए तो आपकी चर्चाओं का भी, आपकी माता जी जो काफ़ी आयु उनकी ज़्यादा है, करीब कितनी साल होगी? अच्छा। अभी हाल ही में स्नान करने वो गई हैं, आप घर पे प्रस्थान की है डॉक्टर साहब, इस तरह की, हाँ, गाड़ी से अपने गई। उम्र कितनी होगी माता जी की? 85-86 साल तो ही होगी। अच्छा अच्छा, स्नान वगैरह सब करके हाँ, ठीक है, चलती फिरती हैं वो, ऐसा नहीं कि दूसरे के सहारे चल रही हैं, बूढ़ी तो हो ही गई हैं, लेकिन अब उनको नहाने की इच्छा थी तो नहीं। पहले गई होती लेकिन वो जो काफ़ी भगदड़ था, वहाँ तक ले जाना कठिन था। अब आसान हुआ तो आज भेजा गया तो गई, नहा के आ गई। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ, महाकुंभ में ऐतिहासिक भीड़ और ऐतिहासिक व्यवस्था, आप क्या कहना चाहेंगे योगी जी को लेकर? आपकी क्या सोच है? देखिए, वो इस पर जितना जोर लगा सकते थे उन्होंने लगाया है। जो व्यवस्था, किसी भी एक व्यक्ति को अव्यवस्था के लिए, चाहे इसमें जो सर्कमस्टांसेस हैं, सारी दुनिया कह रही है ना कि 40-50 करोड़ आदमी को एक जगह इकट्ठा कर देना 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर, तो वो जहाँ भी इतनी भीड़ जाएगी तो वो अपने से उसके साथ अवस्था आ जाएगी। रास्ते में जो है एक्सीडेंट होंगे, सब होंगे। जो नहीं बचाया जा सकता था वो नहीं बचाया जा सका, लेकिन उसके बाद भी जो है अगर देखा जाए तो इतने लोग नहा के फिर लौट गए घर पे, कष्ट सहा लोगों ने। तो अगर इसकी आलोचना करना चाहा जाए तो किसी एक व्यक्ति की आलोचना नहीं की जा सकती, और अगर थोड़ी सी चीज़ों को अलग हटा दिया जाए तो इतने आदमी को संभाल लिया गया, ये बड़ी बात है। जो चीज़ है ना, कोई भी जो भी इसकी आलोचना कर रहा हो उससे कह दिया जाए कि भाई 10 करोड़ आदमी को तुम जो है ये जो है संभाल लो, संभाल पाएगा क्या? हाँ, किसी एक आदमी की वश का नहीं है। किसी एक आदमी को इसमें गलती नहीं दिया जा सकता। गलती हुई है तो ये कि सभी लोग जो है एक ही साथ पहुँच गए पहुँच गए और एक ही जगह नहाना चाह रहे हैं।
जब एरिया में 30-20 किलोमीटर में फैला दिया गया। फिर भी उच्च कोटि की व्यवस्था थी। इतनी अत्यंत भीड़ थी। हाँ डॉक्टर साहब, महाकुंभ में भगदड़ में जो जिन्होंने अपने आप को खोया, उनको लेकर किस तरह की सहानुभूति आप देना चाहेंगे? निश्चित रूप से उनके साथ पूरी सहानुभूति होनी चाहिए। वो जैसे भी गए हों, चाहे रास्ते में गए हों, चाहे वहाँ जाए, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी, अब आप देखे होंगे कि जहाँ लाखों की भीड़ एक साथ इकट्ठी होती है, तो वो उसे जो है भाई 1 लाख आदमी को संभालने के लिए अगर औसत देखा जाए तो 2 आदमी, 4 आदमी, 2 सिपाही, 5 सिपाही क्या उसको रोक पाएंगे? डॉक्टर साहब, है। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। बहुत सारे लोगों में चर्चाएं हो रही कि मीडिया वालों ने बहुत कुछ छुपाया। डॉक्टर साहब, देखा जाए तो अपने तरफ से, अपनी फर्म की तरफ से डॉक्टर को भगवान के रूप दिया गया है और तमाम मरीज भी आते हैं, गाज़ीपुर के नहीं अन्य ज़िलों में से। लोगों की आस्था भी जुड़ी है आपसे। डॉक्टर साहब, अपने तरफ से, अपनी फर्म की तरफ से, आपका ईंटों का भी कारोबार है। डॉक्टर साहब, शुभकामना देना चाहेंगे। आस्था का केंद्र बना महाकुंभ मेला, महाकुंभ को लेकर। अब निश्चित रूप से अगर लोग इस आस्था के साथ वहाँ आ रहे हैं, उनकी इच्छाएं पूरी हों और उनकी आस्था वैसे ही बलवती बनी रहे, ऐसे आयोजनों में निश्चित रूप से वो कभी टिप्पणी नहीं करेंगे, नहाने वाली टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ। हुआ ये है कि ट्रेनें फ्री आ रही हैं, यहाँ ये सब सुविधाएं हैं, कुल मिला के। हाँ, ट्रेन फ्री होने के कारण और भीड़ का कारण होना है। एक आदमी कैसे बोल गया। डॉक्टर साहब, हादसा भी देखा जाए तो अभी नंदगंज में बीच में हादसा भी हुआ था, गाड़ी वगैरह पलटी थी, 8 लोग 9 लोग डेड हो गए थे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, देखा जाए तो जैसे 10 आदमी की 20 आदमी की सीट है, उस पर प्लाई लगा के लोग जा रहे हैं, इस तरह की भीड़ है, तो प्रशासन की चूक है ये? डॉक्टर साहब, ये क्या है? ये देखिए 2 चीज़ें हैं। लोग मना करने पे भी नहीं मान रहे हैं। ये आम जन की चूक है। हाँ, मतलब कि जैसन करनी वैसन भरनी। उनको जैसे भी तैसे भी जाना ही जाना है। लोगों ने व्यवस्था किया होगा, उन्होंने पैसा दिया होगा, वो जानते हैं कि कैसे सो के जाना है, कैसे बैठ के जाना है। अब उस व्यवस्था में प्रशासन क्या कर सकता है? प्रशासन का चूक यही है कि भाई अब उनको ये आदेश हुआ है कि किसी को डंडा में चलाइए, किसी को रोकिए मत, किसी बात वही करना पड़ सबको। डॉक्टर साहब, अपने तरफ से, अपनी फर्म की तरफ से महाकुंभ को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? अब तो कुछ ही दिन बाकी रह गया है। हाँ। और लोगों की आस्थाएं, तमाम ऋषि मुनि, देश विदेश से तमाम लोग आए हुए। ये महाकुंभ जो है, अगर कोई इसमें बल हो तो सारी जनजीवन में, लोगों में, जो वहाँ गए उनको भी, जो नहीं गए उनको भी एक रस करे, एक भाव करे, एक को जोड़ने का प्रयास करे। सारा देश एक जगह इकट्ठा हुआ, वैसे ही सबके सब जो है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेद भाषा चाहे अनेक है।